अध्याय 1 असुर की छाया। कारीगरों के क्वार्टर के किनारे एक पिछली गली में जबानी असुर नाम का एक युवक रहता था, जो एक विधवा कुम्हार और एक पुजारिन का पुत्र था, जिनकी प्लेग महामारी में बहुत जल्दी मृत्यु हो गई थी। उसका नाम, जिसका अर्थ था वह जो असुर की इच्छा से बचता है, भविष्य सूचक प्रतीत होता था। छोटी उम्र से ही उसने छायाओं के बीच छिपकर रहना और अदृश्य होकर जीवित रहना सीख लिया था। वह भगवान के शहर में अन्य लोगों के बीच एक छाया की तरह था। उनका घर एक कमरे की झोपड़ी थी, जिसकी दीवारें मिट्टी की थीं और छत सूखे सरकंदों की थी। फर्श टूटा हुआ था और कोने में हमेशा तिल के तेल की एक छोटी सी बत्ती जलती रहती थी, जो लंबी शामों में रोशनी का एकमात्र स्रोत थी। उनके पिता नूर एलुम अपना पूरा दिन मंदिरों और बाजारों के लिए बर्तन बनाने में बिताते थे, जबकि जबानी ने उन लोगों से उधार लेना सीख लिया था जिनके पास बहुत अधिक सामान होता था। उनकी मेज पर अक्सर दाल या बाजरे का एक व्यंजन होता था, जो सभी के लिए एक मिट्टी के बर्तन में परोसा जाता था। अच्छे दिनों में जब वे अच्छी तरह से रंगा हुआ बर्तन बेचते थे, तो वे सूखी टाइगर मछली, खजूर या पड़ोस के सामुदायिक ओवन से भाप से भरी हुई रोटी भी ले लेते थे। एक गर्म शाम को, जब चांद जिगुरात की मीनारों के ऊपर फीका पड़ गया था, जबानी एक नई चोरी की योजना बना रहा था। उन्होंने अफवाहें सुनी थीं कि आभूषणों की एक खेप को अस्थायी रूप से महल के एक करीबी अधिकारी एनातुम्बेल, जो एक भ्रष्ट लेखक था और राजा की ओर से रिश्वत लेता था, के घर में रखा जाना था। चोरी की वारदात तेजी से अंजाम दी गई। जबानी घर की छत पर चढ़ गया, चुपचाप एक चटाई काटी और उस कमरे में प्रवेश किया जहां सोने के हार और कंगन रखे हुए थे। लेकिन जब वह जा रहा था तो एक गश्ती दल ने उसे देख लिया। वह बाजार में खाली दुकानों के बीच भागने को मजबूर हो गया। आंगनों और मार्गों से होते हुए वह अप्रत्याशित रूप से महल के आंतरिक बगीचे के पास पहुंच गया, शाही, जहां किसी भी आम आदमी को कदम रखने की अनुमति नहीं थी। मर्टल की झाड़ियों में छिपे हुए अपने धड़कते दिल के साथ उसने पहली बार राजकुमारी मुलिसु को देखा, जो आबनूस आंखों वाली एक किशोरी लड़की थी, जो राजा इद्दीन सिन और रानी ताशमेतु की बेटी थी, जो अपनी सुंदरता और क्रूरता के लिए प्रसिद्ध थी। राजकुमारी ने अपने हाथों में एक छोटी सी वीणा पकड़ी हुई थी और उसके चारों ओर कुछ मौन दासियां खड़ी थीं। जबानी ने एक क्षण के लिए उसकी ओर देखा और उस नजर में एक अजीब विचार पैदा हुआ। न केवल शक्तिशाली लोगों से चोरी करना, बल्कि उनकी दुनिया में सत्ता के हृदय तक पहुंचना। लेकिन भारी कदमों की आवाज आ रही थी। गार्ड करीब से गश्त कर रहे थे। सांस अटकने के कारण जबानी अंधेरे में वापस चला गया, लेकिन इससे पहले कि उसके लबादे से एक सोने का कंगन गिरता, एक जंगली गुलाब की शाखा से चिपका हुआ एक नौकरानी की आंखों के ठीक नीचे, उस कंगन ने उसके अनजाने में एक गुप्त खोज शुरू कर दी थी। महल पर एक चोर की छाया पड़ गई थी और जबानी की दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। जबानी दौड़ रहा था। महल के बगीचे का अंधेरा अब सहयोगी नहीं, बल्कि भूल भुलैया बन गया था। पहरेदारों के कदम निकट आ रहे थे। उनके भारी खुर जमी हुई धरती पर भाग्य के नगाड़ों की तरह टकरा रहे थे। पहरेदार जानते थे कि जो भी बिना अनुमति के राजसी स्थान में प्रवेश करेगा, उसे कोड़े मारे जाएंगे या मौत दी जाएगी। चोर चुप हो गया। वह एक गर्म दीवार से सटकर बैठ गया और हवा में तैरती चमेली और महंगे तेलों की खुशबू को सूंघने लगा। फिर जैसे किसी अदृश्य शक्ति द्वारा खींचा जा रहा हो, वह एक पत्थर की सीढ़ी पर चढ़ गया, जो एक स्तंभ की छाया में छिपी हुई थी। सीढ़ी के अंत में पवित्र प्रतीकों से सजी एक भारी पर्दा राजकुमारी मुलिसु के कमरे के प्रवेश द्वार को छुपा रहा था। जैसे ही उसने उसे धीरे से उठाया, उसकी किस्मत बदल गई। राजकुमारी कमरे के एक खुले कोने में शेर के पैरों वाली कुर्सी पर बैठी थी, जहां शाम की हवा से लिनन के पर्दे हिल रहे थे। उसके बाल लंबी चोटियों में बंधे थे, सोने के धागों और लापिस लाजुली के मोतियों से गुंथे हुए थे, और उसके वस्त्र चमकदार सफेद लिनन के थे। कमर पर एक लाल बेल्ट थी, जिस पर देवी ईश्वर के पवित्र प्रतीकों, सितारों और पक्षियों के चित्र कशीदाकारी किए हुए थे। उसके कंधों पर एक पतला घूंघट पड़ा था और उसके टखनों में सुंदर कांसे के छल्ले लगे हुए थे। उसके पीछे देवदार की लकड़ी से बना एक झुंड, जो सोने की झालरों और नीले पंखों से सजा हुआ था, तैयार खड़ा था। जब वह यात्रा करती थी तो उसे 4 न्यूबियन दास ले जाते थे, जिन्हें उनकी ताकत और वफादारी के लिए चुना गया था। जबानी स्थिर खड़ा रहा। वह न केवल राजकुमारी की सुंदरता से मंत्रमुग्ध था, बल्कि जिस निश्चयता से वह उसे देख रही थी, उसे भी मंत्रमुग्ध था। उसकी आंखें बादाम के आकार की और तूफान से पहले की रात की तरह काली थीं। उनमें कोई डर नहीं दिख रहा था, लेकिन जिज्ञासा। आप कौन हैं? उसने धीमी,
लगभग चंचल आवाज में पूछा। उसने गहरी सांस ली। उसकी नजर पीछे के निकास द्वार पर टिकी थी। एक सपना जो भटक गया। उसने आधी मुस्कान के साथ फुसफुसाया। मुलिस्सू ने हंसकर कहा। वह 20 वर्ष की थी और यद्यपि उसका पालन पोषण सोने और निषेधात्मक रीति रिवाजों के बीच हुआ था, फिर भी वह पवित्र ग्रंथों के पाठ और हिजड़ों की तरह झुकने से अधिक कुछ पाने की इच्छा रखती थी। चोर की सुंदरता, उसकी सांवली त्वचा, तीखी आंखें और बिल्ली जैसी चाल ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया था। वह उसे महल के सभी पुरुषों से भी अधिक जीवित लगा। उसे छिपा दो, उसने संक्षेप में आदेश दिया, और पास में खड़े 2 दास निनिल और जामू ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा, फिर नीचे झुके और ज़बानी को सुगंधित बर्तनों के पास एक भारी पर्दे के पीछे खींच लिया। गार्ड शोर मचाते हुए अंदर घुसे। रक्त, बलिदान और दंड उनकी आंखों में पड़े गए। राजकुमारी मुलिस्सू, हम एक घुसपैठिए का पीछा कर रहे हैं। हमारा मानना है कि वह शाही उद्यान में घुस आया है। उसने अपनी पीठ सीधी की और मुस्कुराई। शांत भाव से उसने कांसे का प्याला उठाया और धीरे धीरे घूंट भरकर पीने लगी। बिना अनुमति के कोई भी मेरे बगीचे में प्रवेश नहीं कर सकता। सैनिकों, शायद आपने यह सपना देखा था, या शायद यह कोई आत्मा है। यहां केवल शांति है। और मैं अपनी महिलाओं के साथ। पहरेदारों में उसका विरोध करने का साहस नहीं था, नहीं आगे देखने की। राजकुमारी के बोलने के बाद नहीं। जब वे बाहर आए तो दासों ने राहत की सांस ली। ज़बानी धीरे से पर्दे के पीछे से उठी और राजकुमारी की ओर देखने लगी। वह अब भी मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अब एक खतरनाक रोशनी जल रही थी। अब जब तुमने महल देख लिया है, तो क्या करोगे? सपना देखोगे? वह पूछती है। मैं फिर से उसके बारे में सपने देखूंगा, उसने जवाब दिया। इस प्रकार एक गुप्त गठबंधन शुरू हुआ। कुम्हारों के मोहल्ले से आए एक चोर और एक राजकुमारी के बीच एक खतरनाक खेल, जो उससे अधिक चाहती थी जो उसे दिया गया था। मिट्टी की दीवारों और रेशमी पर्दों के पीछे उनकी कहानी अभी शुरू ही हुई थी। अध्याय 2। हृदय की मुहर के नीचे। शाही कमरे में शांति छा गई थी, लेकिन अंदर राजकुमारी का दिल एक नए अज्ञात उत्साह के साथ धड़क रहा था। मुलिस्सू ने फिर उस युवक की ओर देखा जो न तो कांप रहा था, न माफी मांग रहा था, न झुका था। वह बस उसे देखता रहा, मानो वह राजा की बेटी नहीं, बल्कि एक औरत हो। तुम्हारे पास अंधा साहस है या फिर पागल आत्मा है? उसने अपनी बेल्ट की कढ़ाई पर उंगलियां फिराते हुए कहा, एक पल के लिए उसकी नजर से बचते हुए। मेरे पास केवल वही आंखें हैं जो उन्हें देखने से वंचित कर दिया गया है, और वे अपने मार्ग से पीछे नहीं हट सकते। ज़बानी ने उसके सामने घुटने टेकते हुए उत्तर दिया, समर्पण के कारण नहीं, बल्कि मोह के कारण। वह मुस्कुराई। वह त्योहार की रात देवी ईश्वर की तरह ही सुंदर थी। उसके होंठ अनार की तरह मुलायम थे और आंखें त्वचा के नीचे अंगारे जलाती थीं। वह उसके पास गई और दृढ़ निश्चयी भाव से उसके हाथों में मिट्टी की एक छोटी सी वस्तु रख दी, जो सोने और लाल मोम से सील की गई थी। यह मेरी मुहर वाला पत्र है। अगर वे तुम्हें दोबारा पकड़ ले तो उन्हें यह दिखाओ। जिनकी मैं रक्षा करता हूं उन्हें कोई नहीं छूता। ज़बानी ने इसे एक पवित्र खजाने की तरह अपने हाथों में रखा। उसकी आंखें उसे निहार रही थीं और वह बस उसके साथ वही रहना चाहता था। कल रात उसने उसके कान के पास फुसफुसाते हुए कहा, फिर आना। शाही बगीचे में उत्तरी द्वार पर निनिलिल तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। लेकिन सावधान रहना, सावधान रहना। ज़बानी, अब तुम्हारे पास सिर्फ एक मुहर नहीं, बल्कि मेरा रहस्य भी है। उसने अपना माथा उसके हाथ के पिछले भाग से छुआया। एक क्षण के लिए समय रुक गया। जब ज़बानी शाही कमरे से निकलकर उसी छुपी हुई सीढ़ी से ऊपर चढ़ी, तो हवा भी सतर्क लग रही थी। उसके हाथ में शाही मुहर वाला पत्र था और कमर में चोरी के गहनों से भरा छोटा थैला था, लेकिन उसके दिमाग में केवल उसका चेहरा था। घर तक की दौड़ छोटी थी, लेकिन एड्रेनालाइन से भरपूर थी। वह गलियों से होता हुआ, जिगुराट की दीवार को पार करता हुआ, अंततः अपनी झोपड़ी तक पहुंच गया। उसके पिता अधूरे मिट्टी के बर्तनों के बीच खराटे लेते हुए सो रहे थे। ज़बानी ने अपना बैग चटाई के नीचे छिपा दिया और अंगरखे के नीचे से पत्र निकाला। दीपक के प्रकाश से उसकी मुहर चमक उठी, 7 किरणों वाला सूर्य, जो असूर के राजघराने का प्रतीक था। सारी रात ज़बानी ने आंख नहीं बंद की। वह चटाई पर लेटा हुआ सरकंडे की छत को देख रहा था। उसका दिल जल रहा था।
उसने आभूषणों के बारे में नहीं सोचा, नहीं खतरों से, वह केवल उसके बारे में ही सोचता था। उसकी आंखों का, उस मुस्कुराहट की जिसने अंत और शुरुआत का वादा किया था, उसका नाम जिसे उसने मन ही मन निषिद्ध प्रार्थना की तरह कहा, मुल्लिस्सू, मुल्लिस्सू, मुल्लिस्सू। सुबह का समय सुनहरी रोशनी के साथ असूर में उतर आया था, जो मिट्टी की छतों और मंदिरों के गुंबदों पर टूट रही थी। जुबानी ने अपने गहनों का थैला अपनी छाती में छिपा लिया और घर से बाहर निकल गई। संकरी गलियों से होते हुए बाजार के किनारे तक पहुंच गई। बुनी हुई नरकटों की एक तिजोरी के नीचे रंगे हुए ऊन के रिबन लटकाए हुए शहर के सबसे अधिक मांग वाले दर्जी की कार्यशाला थी। शहर तुकुल्टी नाबू, कुलीन वस्त्रों का शिल्पकार और पुरोहित घरों का आपूर्तिकर्ता। जुबानी ने लिनन और रेशम के धागों से ढकी एक सोने की अंगूठी को सावधानी से मेज पर फेंका और बूढ़े तुकुल्टी नाबू ने अपनी भौहें उठाई और मूले को स्वीकार किया। मुझे एक ऐसा परिधान चाहिए जो सबका ध्यान अपनी ओर खींचे, नेक लेकिन दिखावटी नहीं, ऐसे आदमी के लिए उपयुक्त जो बिना कांपे देवताओं के बीच चलता हो। जुबानी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। दर्जी अपनी दाढ़ी में हंसा और अपने प्रशिक्षुओं को आदेश दिया। सूर्यास्त तक जुबानी को वह मिल गया जो उसने मांगा था। यह वस्त्र मिस्र से लाया गया उत्तम मलमल का बना था तथा तूफान से पहले आकाश के समान गहरे नीले रंग में रंगा हुआ था। अंगरखे के ऊपर उन्होंने खजूर से लाल रंग में रंगा हुआ ऊन का एक छोटा लबादा पहना हुआ था, जिसे कंधे पर ग्रिफिन के आकार के एक कांस्य ब्रोच से बांधा गया था। तांबे और ओब्सीडियन धागे से कढ़ाई की गई मुलायम बकरी की खाल से बनी एक बेल्ट उनकी कमर की पहचान थी और उनके चप्पल नए थे, जो हिरन की खाल से बने थे और काले फीतों से बंधे थे। जुबानी किसी राजकुमार की तरह नहीं दिखता था। वह ऐसा लग रहा था जैसे मनुष्यों के बीच कोई देवता उतर आया हो। जैसे ही सूर्य टिग्रिस में डूब गया, जुबानी रॉयल पैलेस के उत्तरी द्वार पर चढ़ गया, जो जली हुई ईंटों की ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था, जो पंख वाले शेरों और पवित्र बैलों का प्रतिनिधित्व करने वाले आधार राहत से सजा हुआ था। तांबे के हेलमेट और लंबे भाले वाले एक सैनिक ने उसे रोका, लेकिन जब जुबानी ने 7 किरणों वाले सूरज की मुहर वाला पत्र निकाला तो गार्ड ने और कुछ नहीं कहा। उसने गहराई से सिर झुकाया, मानो किसी महल के दूत के सामने झुक रहा हो। यही रुकिए, सर, सिपाही ने धीरे से कहा और तुरंत एक नौकर को अंदर भेजा। कुछ क्षण बाद निन्लिल नामक दासी, एक साधारण सफेद सूती पोशाक पहने हुए, प्रकट हुई। उसने बिना कुछ कहे जुबानी को अपने पीछे आने का इशारा किया। महल एक अलग दुनिया थी। गलियारे तिल के तेल के दियों से जगमगा रहे थे और दीवारों पर देवताओं और संरक्षक आत्माओं की तस्वीरें चित्रित थीं, जो मानो उसे देख रही थीं। छत देवदार की लकड़ी की बीमों पर टिकी हुई थी और फर्श पर बुनी हुई चटाई बिछी हुई थी, जो उसके पैरों के नीचे नरम पड़ रही थी। बीच बीच में एक चुपचाप बैठा नौकर संगमरमर की ट्रे या इत्र का फूलदान लेकर निकल जाता। निन्लिल उसे एक गुप्त मार्ग से होते हुए, एक फव्वारे वाले आंतरिक प्रांगण से होते हुए बगीचे की ओर खुले बरामदे से होते हुए ले गया, और वहां एक खिलते हुए बादाम के पेड़ की छाया में वह उसका इंतजार कर रही थी। राजकुमारी मुलिसू ने हल्के हरे रंग के लिनन की एक लहराती पोशाक पहन रखी थी, जिसके किनारों पर सुनहरे कमल के फूलों की कढ़ाई की गई थी। उसके बाल खुले हुए थे, चमकदार काले बाल कंधों तक लहरा रहे थे। उसने अपने गले में छोटे छोटे मोतियों की एक माला और एक ही हार पहना हुआ था। उन्होंने अपने बाएं हाथ में कांस्य कंगन पहना हुआ था। जब उसने यह देखा तो वह मुस्कुराया। मैंने सोचा था कि तुम नहीं आओगे, उसने अपनी उंगलियों के बीच एक फूल के साथ खेलते हुए कहा, और तुम्हें देवताओं और गुलाबों के बीच प्रतीक्षा करने दिया जाए। हवा भी ऐसा नहीं कर सकती, जुबानी ने धीरे धीरे पास आते हुए जवाब दिया। यह उद्यान एक अभयारण्य था। खजूर, अनार और बादाम के पेड़ पत्थर की गलियों के बीच उगे हुए थे और पक्षी तारों भरे आकाश के नीचे गा रहे थे। पत्थर के फव्वारे गोल फूलदानों में स्वच्छ जल की कलियां उगल रहे थे और लोबान, पुदीना और दालचीनी की सुगंध हवा में तैर रही थी। जुबानी उसके सामने रुक गया। मैं यहां हूं। मैं अब चोर नहीं हूं। तुम्हारे सामने नहीं। उसने हाथ बढ़ाकर उसके लबादे की कढ़ाई को हल्के से छुआ। कपड़े आपको नहीं बदलते। नहीं शब्द, लेकिन शायद उसने उसकी आंखों में देखा, प्यार करता है। और शाही बगीचे की मध्यम रोशनी में विपरीत दुनियाओं से आए 2 युवा लोगों ने एक निषिद्ध लेकिन अनूठा रास्ता बनाने